सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स हमको काम करने से रोकता है। मैं कोई जादू टोने की बात नहीं कर रहा। एक्चुअली उस इनविजिबल फोर्स का नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी किसी काम को करने में टाल मटोल करना। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगा, थोड़ी देर बाद नहीं, कल करूंगा, कल नहीं फिर परसों, और ऐसे ही इसको हम टाले जाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, और ऐसा करने वाले को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेटर। इसको अपने रिज्यूम में ऐड मत कर लेना, सुनने में वर्ड अच्छा है लेकिन आदत बुरी। खैर, हम हर काम करने में टाल मटोल नहीं करते, जैसे मूवी देखना, गेम खेलना, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम उन्हीं कामों में टाल मटोल करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जो हमको बोरिंग लगते हैं लेकिन रियलिटी में वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, हमारे वर्क के रिलेटेड बहुत टाइम से किसी से मिलना पेंडिंग है, उससे मिलना, बुक्स रीड करना। तो ये सब जो प्रोडक्टिव और इम्पोर्टेंट और कुछ काम की चीजें हैं, उन्हीं में हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। उनको करने में हमको एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट महसूस होती है। लेकिन याद रखिए कि जब भी आपको किसी चीज को करने में रेजिस्टेंस महसूस हो, समझ जाइए कि वो काम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हर काम कितना इंपॉर्टेंट है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी काम की इंपॉर्टेंस का एहसास किए बिना हम उस काम को नहीं करते। चल फोन रख दे और पढ़ाई कर ले, 12 बज रहे हैं रात के और कल सुबह 6 बजे एग्जाम है। अरे हाँ यार, कल जाएंगे। 2 hours later. भाई, अब तक तू पढ़ने नहीं बैठा? अरे चिल मार यार, अभी तो बहुत टाइम है। 6:30 बज गए। हाँ, शाम के। क्या? म्यूजिक। खैर, अब कैसे हम इस प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत को मात दे सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कुछ टिप्स। टिप नंबर 1, सेट डेडलाइंस। प्रोक्रास्टिनेशन का रूट कॉज होता है कि हम कोई भी काम को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये होगा कि हम हर उस काम को जिसको बाद में करने पर टाल रहे हैं, उसको ऐसे ही ना टालें, बल्कि उसकी एक डेडलाइन डिसाइड करें कि उसको कौन से दिन कितने बजे करेंगे। और उसके रिमाइंडर के लिए आप फोन में कोई एप्लीकेशन यूज करें जो आपको उस काम को करने का रिमाइंड कराए, या आप अलार्म सेट करें, या आप कैलेंडर ऐप में एक इवेंट क्रिएट कर दें, या फिर आप अपने किसी घर के मेंबर को या फ्रेंड को आपको रिमाइंड कराने के लिए कह दें कि भाई मुझे इस वक्त ये काम करना है, तो मुझे एक बार रिमाइंड करा देना। इससे ये होगा कि आपका माइंड भी रेडी रहेगा कि भाई उस काम को करने के लिए मैंने एक डेडलाइन डिसाइड कर ली है, तो फिर जब वो वक्त आएगा तो आप उस काम को कर लेंगे। टिप नंबर 2, सेट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मतलब आप अपने आप से कमिटमेंट ले लीजिए कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड दूंगा, और अगर मैंने नहीं किया तो मैं अपने आप को एक पनिशमेंट दूंगा। और फिर आप खुद ही डिसाइड कीजिए आपके काम को देखते हुए कि उसके मुताबिक क्या रिवॉर्ड होना चाहिए और ना करने पर क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कोई बुक रीड करनी है और मुझे पता है कि उसको पूरा ख़त्म करने में अप्रॉक्सीमेटली फॉर एग्जाम्पल 20 डेज जाएंगे, तो फिर मैं ये रिवॉर्ड सेट कर सकता हूँ कि अगर मैंने उसको विद इन 20 डेज कंप्लीट कर लिया तो मैं अपने आप को एक पिज़्ज़ा की ट्रीट दूंगा, और अगर मैंने ये नहीं किया तो पूरा एक दिन तक मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। आई मीन दिस इज़ अ बिग पनिशमेंट फॉर मी, सो आई विल नॉट ट्राई टू फेल, और मैं उस काम को पूरा कर ही लूँगा। इसी तरीके से आप भी ऐसा कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट सेट करें जो आपको उस काम को पूरा करने के लिए फोर्स करे। टिप नंबर 3, ब्रेक डाउन टास्क्स। मतलब जो काम हम टाला करते हैं उसको हम छोटे टास्क में डिवाइड कर लें। पूरी बुक को रीड करना एक बहुत बड़ा टास्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस बुक में 300 पेज हैं तो गोल ये सेट करें कि एक वीक में 50 पेज पढ़ूंगा, तो ऐसे आप 6 वीक में पूरी बुक पढ़ लेंगे। तो ये छोटे छोटे टास्क आपको रियलिस्टिक भी लगेंगे, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल बुक, पूरी बुक पढ़ना, जो कि बहुत बड़ा काम लगता है। तो ये थी क्विक 3 टिप्स जिसको हम अपनी जिंदगी में अपना कर प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।